आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दो समभारी परमाणु जो कि हमें दिए गए हैं x और y, इसके हमें परमाणु क्रमांक दिए गए हैं जो कि कितना है 42 और 44 है। तो यदि x के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है और साथ में इनका द्रव्यमान संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो हमारे x और y हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे संभारिक हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है जो कि हमारे पास है समभारिक तत्व। ठीक है, मतलब कि दोस्तों क्या होंगे, इनके जो दोस्तों द्रव्यमान संख्या होंगे वो समान होंगे और इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये हमारे x और y क्या है, समभारिक हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारे पास x का तत्व, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, और ये हमारे पास y तत्व, ठीक है, जो कि ये दोनों हमारे क्या हैं, समभारिक हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम x के लिए गणना करते हैं। ठीक है, तो हम x के लिए यहाँ पर जो जो दिया गया है और हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है और साथ में इसकी द्रव्यमान संख्या, ये हम यहाँ पर x के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो x के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो है परमाणु क्रमांक, ये हमारा कितना हो जाएगा, x का दोस्तों हमें परमाणु क्रमांक दिया गया है जो कि है 42। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिए गए, साथ में हमें x के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारे x के लिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, वो है 62। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें इन दोनों को यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक हमें दिया गया है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक ये हमारा किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होती है हमारी प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो हमारे पास प्रोटॉन कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा हमारी प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, जो कि कितनी है 42। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन हमें कितना प्राप्त हो गया, वो आ गया दोस्तों हमारे पास 42। ठीक है, अब दोस्तों न्यूट्रॉन हमारे पास है और प्रोटॉन हमें पता है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x के लिए जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी प्रोटॉन की संख्या प्लस हमारी न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों की संख्या का योग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो है 42, साथ में न्यूट्रॉन की संख्या हमें प्रश्न में दी गई है जो कि हमारे पास है 62। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 104। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो गया जो कि हमारे x के लिए है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर बोला गया है कि संभारिक है, मतलब कि दोस्तों हमारा y का भी परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ये हमारा y का भी परमाणु द्रव्यमान जो कि x के बराबर हो जाएगा, जो कि होगा 104। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर y के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर y के लिए, ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो y के लिए हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिया गया है जो कि कितना है 44। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें परमाणु क्रमांक पता है, परमाणु क्रमांक जो कि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 44। मतलब कि दोस्तों परमाणु क्रमांक पता है, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 44। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों वो हमारी किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन भी हमारी यहाँ पर निकल गई y के लिए, जो कि कितनी आ गई 44। अब दोस्तों हमें यहाँ पर बोला गया है कि दोनों संभारिक हैं, तो हमारा y का जो होगा परमाणु द्रव्यमान वो हमारे x के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारी क्या निकल जाएगी, y का परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y का जो परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा वो x के बराबर होगा, क्योंकि ये संभारिक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 104। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ पर y का परमाणु द्रव्यमान निकल गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी परमाणु द्रव्यमान होती है, परमाणु द्रव्यमान, इसमें दोस्तों कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, इसमें दोस्तों हमारी प्रोटॉन और साथ में होती है हमारे पास न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें y के लिए नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम y के लिए न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान जो कि हमारे पास कितना है 104। ठीक है, माइनस हमारे पास प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, वो है 44। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 60। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y पे न्यूट्रॉन कितनी है, वो है 60, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।